हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 19 का विस्तार से हम लोग कवर करेंगे सारी चीज़ों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 19 को एक ओवरव्यू बेसिस पे हम लोगों ने कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 का जो पहला भाग है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसको यहाँ पे डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो अनुच्छेद 19 के अधिकार का जो पहला पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि हम अपनी बातों को फ्रीली तरीके से किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारे पास ये अधिकार है, हम कहीं पे भी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट मोड ऑफ डिफरेंट मीडियम से। उसके बारे में यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। तो अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय हमारे पास जो मौलिक अधिकार थे वो टोटल 7 हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में जो मौलिक अधिकार हमारे पास है वो टोटल 6 हैं, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास देखने को मिलेगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत उसको हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, और उसको उसको बेसिकली 300A आर्टिकल के अंतर्गत उसको रखा गया है। तो देख सकते हैं जो पहला अनुच्छेद जो है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत वो समानता का अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्गीकरण किया गया है और इसको रखा गया है, यहाँ देख सकते हैं। दूसरा जो अधिकार है वो राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19 से 12 में कवर किया गया है। तीसरा अधिकार देख सकते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, जो अनुच्छेद 23 और 24 में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखने को मिलेगा, वो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आप देख सकते हैं, यह अनुच्छेद 29 और 30 में इसके बारे में बताया गया है। ये 31 का जो अधिकार था ये यहाँ पे रेड से इसलिए मार्क किया गया है क्योंकि इसी को यहाँ पे हटा दिया गया है। संपत्ति का जो अधिकार था वो अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा दिया गया है 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, और इसको 300A आर्टिकल में इसको प्लेस किया गया है। तो ये आज के डेट में मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। और इसके बाद जो अधिकार रहा, जो लास्ट अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो बेसिकली अनुच्छेद 32 में इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 का जो पहला जो पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज कवर करेंगे। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, टोटल 6 अधिकार 19 अधिकार में बताए गए हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। उसका ये पहला आपका पार्ट है, पहला भाग है, इसको यहाँ पे हम लोग डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, भारत का संविधान जो है वो हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को अपने एक्सप्रेस को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए डिफरेंट तरह से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपनी आस्था को, अपने विश्वास को वो फ्रीली किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। या तो वो बाई माउथ कर सकते हैं, या फिर राइटिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या तो प्रिंटिंग के माध्यम से कर सकते हैं, या पिक्चर के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में वो अपनी बातों को यहाँ पे दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें ये भी आपके तरफ से कहा जाएगा कि जो बेसिकली जो बोल नहीं सकते वो बेसिकली अपनी बातों को कैसे रखेंगे, तो वो बेसिकली साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जो बोल नहीं पाते हैं वो अपनी चीज़ों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। उनका एक साइन लैंग्वेज होता है, उनको गाइड किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है साइन लैंग्वेज को लेकर के, तो वो अपनी बातों को वैसे रखते हैं, या फिर लिख करके भी वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या चीज़ें शामिल है, उसको यहाँ पे डिटेल में समझ लीजिए। यहाँ पे आप अपने विचारों को एक दूसरे के साथ, दूसरे के विचारों के प्रचार करने का अधिकार भी आप रख सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, उसको प्रोपागेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि जो प्रेस का जो अधिकार है, प्रेस की जो आज़ादी है, वो भी अनुच्छेद 19 के तहत ही इसको इंक्लूड किया गया है, इसी में ही रखा गया है। अब अपनी बातों को एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी स्वतंत्रता के माध्यम मतलब एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐड लगा करके डिफरेंट सोशल मीडिया में आप अपनी बातों को प्लेस कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ टेलीफोनिक बातचीत के तरीके से भी आप अपने चीज़ों को बेसिकली रख सकते हैं। इसके साथ साथ राइट टू टेलीकास्ट की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट, सरकार का यहाँ पे कोई भी मोनोपोली सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप
बुलाए गए भारत बंद का अधिकार भी जो है वो उसके ये अगेंस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को टैप नहीं कर सकते हैं, वो इसके ये खिलाफ है। आप बंद को लेकर के बेसिकली उसके उसके ये खिलाफ आपको देखने को मिलेगा। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए भारत बंद का अधिकार भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कही जा रही है, इसके अंतर्गत आती है। आप गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानने का अधिकार रख सकते हैं कि गवर्नमेंट जैसे कोई इलेक्शन के लिए खड़े हैं और वो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, तो आपका पूरा हक बनता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, RTI के थ्रू आपका पूरा इन्फॉर्मेशन बनता है कि आप उन जो उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन के लिए खड़े हैं, जो आपके जगह से बेसिकली लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में आपको पूरा जानने का, नॉलेज रखने का पूरा आपको अधिकार है। आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके बैकग्राउंड जान सकते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है उनकी, ये सारी बातें आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इन द एंड अगर वो जीत करके आएंगे तो वो एक तरह से उस एरिया पे आपके ऊपर रूल करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास ये भी अधिकार है कि जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आप जानने का अधिकार आपके पास रख सकते हैं RTI के माध्यम से, राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती कोई उठा कर ले गया और आपसे कुछ पूछ रहा है ना, तो ज़बरदस्ती नहीं कि आप उनको जवाब देना ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप मौन भी रख सकते हैं, ये भी हमारा आर्टिकल 19 के तहत ये अधिकार हमें दिया जाता है कि कोई हमसे ज़बरदस्ती किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं ले सकता है, ये भी आर्टिकल 19 के तहत ये अधिकार हमें दिया जाता है। इसके साथ साथ आप अपनी बातों को सेंसरशिप न्यूज़पेपर के माध्यम से आप चीज़ों को रख सकते हैं। इसके साथ साथ पिकटिंग मतलब होता है धरना प्रदर्शन देना, ठीक है। धरना प्रदर्शन और स्ट्राइक में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो है, धरना प्रदर्शन आप दे सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक हड़ताल वगैरह करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, ये यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है, ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। सेंसरशिप लगाने के खिलाफ अधिकार भी आप देख सकते हैं, ये भी अधिकार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे राइट्स आप देख सकते हैं, ये सारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के माध्यम से आप अपनी बातों को धरना भी दे, अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे आपको फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे दिल्ली में 144 धारा लग चुकी है। तो देख सकते हैं जो पड़ोसी जो राज्य हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी से यहाँ पे किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 19 के तहत ये सारे अधिकार हमें दिए जाते हैं। अब स्टेट जो है, स्टेट यहाँ पे प्रतिबंध लगा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किस बेसिस पर लगा सकता है? अगर हम कोई भी अधिकार हम इनमें से कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारे कंट्री की संप्रभुता को हनन कर रहा है या अखंडता में अड़चन ला रहा है, तो उस केस में स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि इसको लेकर के वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अगर सिक्योरिटी की बात कहीं पे भी आ रही है, सिक्योरिटी को कहीं पे भी ब्रीच हो रहा है, तो राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार है कि उसको उसको प्रतिबंध कर सके, उस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही है नागरिकों के द्वारा। इसके साथ साथ अगर किसी कारणवश जो फॉरेन स्टेट के साथ हमारे रिलेशन किसी भी तरह से ख़राब हो रहा है इन सभी अधिकारों की वजह से, तो उस केस में भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन, जैसे कोई यहाँ से चला गया और हमारे देश को लेकर के ख़राब वगैरह बोल रहा है या फिर हमारे रिलेशन उसके वजह से ख़राब हो रहा है, तो ये सारे प्रतिबंध यहाँ पे लगा सकता है सरकार की तरफ से। ये सारी चीज़ें कि हमारा फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन ख़राब ना हो, वैसे एक्टिविटी अगर कोई कर रहा है जिससे हमारा फॉरेन रिलेशन ख़राब हो रहा है किसी देश के साथ, तो उस तरह के नागरिक के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर वगैरह का हनन हो, तो वो सारी चीज़ें जो है, तो सार्वजनिक व्यवस्था अगर ख़राब हो रही हो, तो उस केस में भी यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ शालीनता या नैतिकता का भी कहीं हनन हो रहा हो, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। और अपराध के लिए उकसाना, ये सारे जो इंसाइटमेंट होते हैं, मानहानि या अवमानना, ये अदालत की अवमानना है। तो अगर मानहानि करना या फिर अपराध के लिए उकसाना, भड़काना, अगर ये कोई नागरिक कर रहा है, तो ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से इस अनुच्छेद 19 के तहत नहीं आता है। और ये एक तरह से क्या होगा, ये एक तरह से सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं पे प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि हमारे भारत में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हनन नहीं होना चाहिए। जो हमारे भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो अधिकार है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, संप्रभुता से रिलेटेड, अखंडता से रिलेटेड, अगर कोई रिलेशन हमारे फॉरेन कंट्री से ख़राब हो रहा है या फिर शांति भंग हो रहा है, किसी और को दिक्कत हो रही है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की वजह से, तो ये सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो आपको उन चीज़ों को लेकर के आपको रोके, आपको वो सारी चीज़ें करने से रोके, ठीक।
ठीक है। तो ये आपका पहला भाग था 19 अनुच्छेद का। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से कवर हुआ होगा। इसको अच्छे से नोट्स के रूप में यूज़ कर लीजिएगा। इसका जो दूसरा पार्ट होगा हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये 19 का पहला पार्ट है। 19 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक करके हम लोग सारे पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और चैनल को में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जो अभी तक ज्वाइन नहीं है। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।